वेलकम टू एडवाइजर। आज हम लोग समझेंगे डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल जैसे हम ह्यूमंस देख लीजिए, डियर देख लीजिए, रैबिट, ये सब जो है एनिमल है, ठीक है। और प्लांट में आपको जितने भी आपको प्लांट्स डाइवर्सिटी जितने भी आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के सेल में ना है तो दोनों यूकैरियोटिक सेल। आपको कल बताया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक वो थे जो प्रिमिटिव थे, जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है, और यूकैरियोटिक वो जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक में भी हमें एनिमल सेल और प्लांट सेल जैसे दो आपको दिख रहे हैं, ठीक है। दोनों के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। वो डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले ये सेल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। लेबलिंग कर रहे हैं। तो ये यूकैरियोटिक है तो इसका जो निशानी है सबसे पहले कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। क्या प्रेजेंट है इसमें? न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस है इसके बाहर एक मेम्ब्रेन बनी लगी हुई है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है ये? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर जो आपको ये प्लाज्मा दिख रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है, दिस वन, ठीक है, ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है आप देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है। ये एक तरीके से मैंने कलर से अलग बनाया है, बट ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन होता है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही बढ़ के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देती है। तो इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, ये जो स्काई ब्लू कलर का जो पूरा स्ट्रक्चर है, इस पूरे को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना दो में डिवाइडेड होता है, एक तो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ और रफ में इतना डिफरेंस है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब राइबोसोम आके इससे आके चिपक जाएगा, देखिए राइबोसोम, ये जब कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना, ये राइबोसोम है, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे ब्लू कलर के पार्टिकल्स दिख रहे हैं राइबोसोम है। जब राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपक जाएगा तो हम ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और जिस पे राइबोसोम चिपका हुआ नहीं है उसको हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो जो राइबोसोम है वो देखिए यहाँ पे ये जो आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये भी राइबोसोम है। तो राइबोसोम जो है बेसिकली उनका प्रोटीन सिंथेसिस में काम होता है, यानी कि इनका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये ना फ्री फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं और इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कंबाइंड फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। राइबोसोम का स्ट्रक्चर यहाँ पे जो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें आपको इस तरीके से अंदर की तरफ ये कुछ इनफोल्डिंग्स दिख रही हैं, इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बाद ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है घुमा हुआ स्ट्रक्चर, ये एक्चुअली ना स्टार्च ग्रेन्यूल है, ठीक है। सॉरी, ये एक्चुअली ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। आपको पता है कि ह्यूमंस में या एनिमल्स में जो खाना स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, और प्लांट सेल में यही जो है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे यहाँ पे प्लांट सेल देखिए, ये जो है प्लांट सेल का ये स्टार्च ग्रेन्स है, ठीक है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स, ये स्टार्च ग्रेन्यूल्स है, ठीक है। प्लांट सेल में भी आपको दिख रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, न्यूक्लियस है। फिर उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद यहाँ पे आपको न्यूक्लियोलस भी दिख रहा है। और न्यूक्लियोलस के अंदर जो आपको ये बीच का जो लिक्विड वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी देखने को मिले, सॉरी ये सब चीजें आपको एनिमल सेल में भी देखने को मिली थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिल रहा है, और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपका यहाँ भी दो में डिवाइडेड होता है, एक तो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ भी वही है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और यहाँ भी इस तरीके से राइबोसोम प्रेजेंट है। अभी तक आपको कोई डिफरेंस समझ नहीं आया? एक डिफरेंस यहाँ समझ में आया कि स्टार्च ग्रेन्यूल्स, ये पहला डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको सेंट्रियोल्स दिख रहे हैं।
अब ये सेंट्रियोल्स क्या होता है, जिस टाइम पे क्रोमोसोम को सेपरेट होना होता है, आगे हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो वहां पे ना क्रोमोसोम को सेपरेट करने के लिए स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। वो स्पिंडल फाइबर्स जो है वो इन सेंट्रियोल से बनते हैं, ऑल्दो वो प्लांट सेल में भी बनते हैं, बट वहां सेंट्रियोल्स नहीं होता। तो प्लांट सेल में जो सेंट्रियोल्स होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नो सेंट्रियोल्स, ठीक है, यहाँ पे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते, और ये दूसरा डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में। उसके बाद यहाँ पे जो आपका एनिमल सेल है, ये जो बाहर की जो लेयर दिख रही है, ये इसको कहते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं आप, और सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन की लेयर है वो इस प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की लेयर, ये जो आपको ये अंदर वाला लेयर दिख रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन ही है, ठीक है। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, इसलिए दोनों लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे ये भी सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन प्लांट सेल में जो एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है दैट इज सेल वॉल, ठीक है। ये आपका तीसरा डिफरेंस है। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में यहाँ पे जो तीसरा डिफरेंस है वो लिख दे रही हूँ, यहाँ पे नो सेल वॉल, यहाँ पे कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखिए इसके अंदर यहाँ भी आपको राइबोसोम बता दिया। अब यहाँ पे जब कोई रेड कलर का स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं गोल्जी एपैरेटस। क्या कहते हैं? गोल्जी एपैरेटस। ये गोल्जी एपैरेटस आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, गोल्जी एपैरेटस। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं। अब देखिए नेक्स्ट डिफरेंस, यहाँ लाइसोसोम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? लाइसोसोम, ठीक है। लेकिन यहाँ ना आपको लाइसोसोम मैंने बनाया नहीं है, बट बहुत कम प्लांट सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। तो आप कह सकते हो कि फोर्थ डिफरेंस क्या है कि लाइसोसोम्स जो होते हैं, लाइसोसोम्स आर रेयर। यहाँ पे लाइसोसोम्स रेयर होते हैं, बट यहाँ लाइसोसोम्स होते ही होते हैं, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे लिख दे रही हूँ, फोर्थ लाइसोसोम यहाँ प्रेजेंट होते ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो आपका प्लांट सेल है, इसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? वैक्यूल्स, ठीक है। लेकिन ये जो वैक्यूल है ना, ये एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है, यहां पे नहीं प्रेजेंट होता, नो वैक्यूल, ठीक है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। प्लांट सेल में और भी चीजें हैं, जैसे प्लाज्मोडेस्माटा, ये सब प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। सेंट्रियोल्स आपके एनिमल सेल में प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होते। तो जो मेजर डिफरेंस है वो यही है दोनों के बीच में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।